एक बार फिर से हम आप सभी का अपनी क्लास में वेलकम करते हैं। आज का टॉपिक है एल्कीन्स एंड एल्काइंस। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग देखे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, उसमें हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, ये पढ़े। हाइड्रोकार्बन्स निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन्स भी कहते हैं और एल्केन्स का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, ये देखें। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध पाया जाता है। इसके पिछली क्लास में इतना हम लोग पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में एल्कीन एंड एल्काइंस पढ़ना है, ठीक। वहीं देखा गया था हाइड्रोकार्बन, ठीक। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 पढ़े थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा पढ़े थे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आप लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को दूसरे नाम एल्केन से भी जाना जाता है। या संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन्स कहते हैं। इनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध पाया जाता है और इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इतना कुछ देखे थे, ठीक। उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आज हम लोग पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत ही एल्कीन और एल्काइन को रखा गया है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड या द्विक बंध पाया जाए या कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिक बंध पाया जाए, ऐसे हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विक बंध या त्रिक बंध पाया जाए, ऐसे हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन, ठीक। देखो, यही हम लोग को पढ़ना था आज की क्लास में। एल्कीन और एल्काइन पढ़ना है। एल्कीन और एल्काइन पहुंचने से पहले हम लोग देखें हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन देखिए, दो प्रकार का होता है। फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहते हैं। इनके बीच, इनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध पाया जाता है और इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और अनुलग्न किसका? ANE का उपयोग करते हैं। एक होता है अनुलग्न, एक होता है पूर्व लग्न। अनु का मतलब होता है बाद में, लग्न का मतलब लगा हुआ। जो चीज़ बाद में लगे उसे कहते हैं अनुलग्न और जो चीज़ पहले लगे उसे बोलते हैं पूर्व लग्न। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन का अनुलग्न क्या होता है? एन। उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग देखें दो प्रकार का होता है। एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। एल्कीन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विक बंध पाया जाएगा और एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिक बंध पाया जाएगा। एल्कीन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विक बंध या डबल बॉन्ड पाया जाएगा और एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिक बंध और या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। जो एल्कीन होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, ठीक। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, ठीक। फिर से देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 एल्कीन, नंबर 2 एल्काइन, ठीक। और एल्कीन क्या होता है? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विक बंध पाया जाए, ठीक, या डबल बॉन्ड पाया जाए, ऐसे हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। और अनुलग्न क्या होता है? अनुलग्न
इनका यूपीएससी नेम लिखते समय हम लोग अनुलग्न किसका उपयोग करेंगे? ENE, अनुलग्न इन का उपयोग करेंगे। उसके बाद फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा प्रकार क्या है? एल्काइन। इसमें पढ़ना है वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिकबंध पाया जाए, ऐसे हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 और इनका अनुलग्न होता है YnE, आइन। ठीक, तो एल्केन का अनुलग्न होता है एन और एल्कीन का अनुलग्न होता है इन और एल्काइन का अनुलग्न होता है आइन। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। और एल्केन जो एल्केन होता है इसके डेफिनेशन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध पाया जाता है। एल्कीन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध पाया जाता है। एल्केन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बॉन्ड या सिंगल बंध पाया जाता है। उसके बाद एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। फिर से हम लोग देखें कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है? दो प्रकार का होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम एल्केन होता है। उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को फिर से क्लासिफाइड किया गया दो वर्गों में, एक एल्कीन होता है और एक एल्काइन होता है। फिर एल्कीन की डिफिनीशन देखें, एल्कीन का सूत्र देखें और एल्कीन का आईयूपीएसी नाम लिखते समय हम लोग अनुलग्न इन का उपयोग करेंगे। एल्काइन देखें, एल्काइन का डिफिनीशन देखें, एल्काइन का सूत्र देखें, सामान्य सूत्र देखें। उसके बाद इसका अनुलग्न देखें YnE, आइन का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग एल्कीन और एल्काइन का आईयूपीएसी नाम लिखना सीखेंगे। ठीक, एल्कीन और एल्काइन का आईयूपीएसी नाम लिखना सीखेंगे। पहले देखो एल्कीन, एल्कीन एक लाइन में देखो, डेफिनेशन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध पाया जाए तो उसे ऐसा हाइड्रोकार्बन या ऐसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड पाया जाए, ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। उसके बाद अनुलग्न क्या होता है? इसका अनुलग्न होता है ENE, अनुलग्न इन होता है। अब इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे? ठीक, मान लीजिए यहाँ दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो इसमें देखा जाए तो क्रियात्मक समूह क्या है? क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड है। दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच कैसा बॉन्ड लगा हुआ है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग आईयूपीएसी नाम लिखते समय कार्बन का नंबर काउंट करते हैं। यहाँ पर कार्बन के कितने नंबर हैं? एक कार्बन और एक ये दो कार्बन। दो कार्बन का हम लोग पहले देख चुके हैं इसके पिछले वाले क्लास में। एक कार्बन से मेथ होता है, दो कार्बन से एथ होता है, तीन कार्बन से प्रोप होता है, चार कार्बन से ब्यूट, पाँच से पेंट, छः से हेक्स, सात से हेप्ट, आठ से ऑक्ट, नौ से नान, 10 से डेका। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देखेंगे CH2 और CH2 में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 2। तो 2 कार्बन परमाणु के लिए हम लोग एथ का उपयोग करते हैं, एथ लिख दिए। उसके बाद दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड आया, तो डबल बॉन्ड का अनुलग्न क्या होता है? इन। तो इसका नाम क्या हो गया? एथीन। बहुत आसान है आईयूपीएसी नाम लिखना। ठीक, इसी प्रकार दूसरा देख लिया जाए, यहीं पर लिख दीजिए CH3, CH डबल बॉन्ड और CH2। ध्यान दो, किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखते समय हमेशा इस बात को ध्यान देना कि नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट की जाएगी जहाँ पर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा और नंबरिंग वहाँ को किया जाएगा जहाँ को लॉन्ग चेन मिलेगी। यहाँ पर देखो क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पर जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर कोई क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ा, तो काउंटिंग यहाँ से की जाए कि काउंटिंग यहाँ से की जाए। तो नंबर 1 इसको दे दिया जाएगा। क्यों नंबर 1 इसको दे दिया जाएगा? क्योंकि
छोर के पास या पहले वाले पोजीशन पर ये डबल बॉन्ड है, इसीलिए काउंटिंग यहाँ से की जाएगी। एक क्रियात्मक समूह पहले वाले कार्बन है, इसलिए नंबर 1 इसे दे दिया जाएगा, नंबर 2 इसे दे दिया जाएगा और नंबर 3 इसे दे दिया जाएगा। उसके बाद 1 2 3 कार्बन से, इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं 3 कार्बन के लिए ठीक प्रोप का यूज करते हैं। उसके बाद डबल बॉन्ड आया है, डबल बॉन्ड के लिए हम लोग अनुलग्न किसका, ईन का यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो कि किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, चाहो तो प्रोपीन 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर देखा जाए तो पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, तो काउंटिंग यहाँ से की गई। जब काउंटिंग यहाँ से की गई है तो इसी कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो प्रोपीन 1 भी लिख सकते हो। अच्छा, लिख क्यों नहीं रहे हैं? इसलिए लिख नहीं रहे हैं क्योंकि इस डबल बॉन्ड को चाहे आप यहाँ लगाओगे चाहे आप यहाँ लगाओगे, हमेशा डबल बॉन्ड का नंबर 1 ही मिलेगा। 3 कार्बन वाले एल्कीन में हमेशा डबल बॉन्ड का नंबर 1 मिलेगा, चाहे 1 आप लिखिए चाहे ना लिखिए। ठीक, समझ जाओगे कि हाँ पहली वाली पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। कभी भी यदि प्रोपीन होगा तो उसमें कार्बन का नंबर 3 होगा, तो कभी भी डबल बॉन्ड जो है दूसरी पोजीशन पर नहीं जुड़ेगा, हमेशा पहली पोजीशन पर जुड़ेगा। इसीलिए प्रोपीन 1 लिखो चाहे ना लिखो, बात बराबर है। आप प्रोपीन लिखोगे तब भी ठीक है और प्रोपीन 1 लिखोगे तब भी ठीक है। और यहीं देखो ऐसा लिख दिया जाए CH3 और CH2 और उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें देखो 1 2 3 4, ध्यान हमेशा ये देना है काउंटिंग वहाँ से की जाएगी जिस तरफ क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा, और काउंटिंग उस तरफ को किया जाएगा जिधर को कार्बन की लंबी चेन प्राप्त होगी। तो काउंटिंग यहाँ से की जाएगी क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रियात्मक समूह जुड़ा है, तो इस वाले कार्बन को नंबर 1 दे दिया जाए, इस वाले कार्बन को नंबर 2 दे दिया जाए, इस वाले कार्बन को नंबर 3 दे दिया जाए और इस वाले कार्बन को नंबर 4 दे दिया जाए। ठीक, अब देखो पहले पोजीशन पर क्या है, पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है ना, यहाँ पर 1 क्यों लिखे, क्योंकि पहली पोजीशन पर ये डबल बॉन्ड है या पहली पोजीशन पर क्रियात्मक समूह है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा गया। अब देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन से क्या बनता है, 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर ब्यूट लिख दीजिए। उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो गया। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड आया है, डबल बॉन्ड का अनुलग्न क्या होता है, ईन होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या जोड़ दिए, ईन जोड़ दिए। ठीक, देखो इसमें पोजीशन 1, इस ब्यूटीन में पोजीशन 1 लिखना ज़रूरी है, क्योंकि देखो अगर पोजीशन 1 नहीं लिखोगे तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अब देखो इसमें देखो 1 2 3 4 कार्बन, ठीक, आप लिख सकते हो C4। उसके बाद 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन, तो इसके लिए भी हम क्या लिख सकते हैं, C4। उसके बाद 2 1 3 2 5 और 3 8, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 8 है। इसमें देखो 3 1 4 1 5 और 3 8 और H कितना है, 8। इसमें देखो डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है, 1, इसमें डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है, 1। दोनों का अणुसूत्र तो समान है, देखो इसका और इसका दोनों का अणुसूत्र तो समान है, लेकिन इस वाले ब्यूटीन में डबल बॉन्ड का पोजीशन पहले नंबर पर है और इस वाले ब्यूटीन में डबल बॉन्ड का पोजीशन कितने नंबर पर है। आप चाहे इधर से काउंटिंग करो चाहे इधर से काउंटिंग करो, बात बराबर है, क्योंकि पहला और दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इधर पहला और दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो आप चाहे यहाँ से काउंटिंग कीजिए चाहे यहाँ से काउंटिंग कीजिए, बात बराबर है। इसको नंबर 1 दे दिया गया, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4। अब इसका बेसिक नाम लिखोगे तो दूसरे वाले पोजीशन पर क्या लगा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग 2 लिख दिए और 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या लिखा गया, ब्यूट लिखा गया। उसके बाद डबल बॉन्ड का अनुलग्न क्या होता है, ईन, तो डबल बॉन्ड का अनुलग्न आप यहाँ ईन जोड़ दीजिए। ठीक, देखो ये भी ब्यूटीन है, ये भी ब्यूटीन है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, दोनों का अणुसूत्र समान है, परंतु दोनों का आयुपेशी नाम भिन्न भिन्न हो रहा है ना।
पहला यहाँ पर देखो ब्यूटीन ये भी है, ब्यूटीन ये भी है, लेकिन इसे 1 ब्यूटीन कहा गया है, इसे 2 ब्यूटीन कहा गया। 1 ब्यूटीन में देखो पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और 2 ब्यूटीन में दूसरे पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। यदि इस वाले ब्यूटीन में पहला पोजीशन पर डबल बॉन्ड, इसका IUPAC नाम लिखते समय पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड ना दिखाते तो आप ऐसा इसका नाम यानी इसका सूत्र ऐसे भी लिख सकते हो, केवल लिख दिया जाए ब्यूटीन। यदि ऐसे ब्यूटीन लिख दिया जाए तो ब्यूटीन को आप 1 ब्यूटीन भी बोल सकते हो और 2 ब्यूटीन भी बोल सकते हो, और यदि 1 ब्यूटीन बोल दिया जाए तो इसका मतलब ये वाला सूत्र फिक्स है, और यदि 2 ब्यूटीन बोल दिया जाए तो इसका मतलब ये वाला सूत्र फिक्स है। तो पोजीशन यदि कार्बन की संख्या 3 से ज़्यादा हो जाएगी तो पोजीशन बताना ज़रूरी रहेगा। ठीक, अगर पोजीशन नहीं बता रहे हो तो ब्यूटीन तो होगा, लेकिन डबल बॉन्ड एक पोजीशन पर यानी कार्बन नंबर फर्स्ट पर भी आ सकता है, कार्बन नंबर सेकंड पर आ सकता है। तो 3 कार्बन तक तो पोजीशन आप बताइए चाहे ना बताइए, और 3 कार्बन के बाद जब कोई एल्कीन मिलेगा तो एल्कीन में जो डबल बॉन्ड होगा उस डबल बॉन्ड का पोजीशन बताना जरूरी होगा। इसी प्रकार कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखो ऐसे लिख दिया जाए CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH2, ठीक, और उसके बाद 1 2 3 और उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है 5। उसके बाद फिर से देखो CH3 CH